मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मूल संक्रियाएं चार होती हैं हमारी। योग की संक्रिया यानी जोड़ने की प्रक्रिया, अंतर की संक्रिया यानी घटाना, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया। हमने अंकों पर इन सभी संक्रियाओं का अध्ययन किया है। अब हम बीजीय संख्याओं पर इन सभी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे योग की संक्रिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि अगर कहा जाए आपसे 3 और 5 को जोड़िए, तो 3 और 5 का योग क्या आएगा? सीधी सी बात है, 8 आएगा, है ना। पर हमको इस चीज पर ध्यान देना है कि हमने किस संक्रिया का प्रयोग किया। हमने योग की संक्रिया का प्रयोग किया, यानी 3 धन 5, यानी 3 में हमने 5 को क्या किया? जोड़ा, तब हमारा 8 आया। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए जो है, अगर हमें कि 7 और 8 का योग कितना होगा, तो आप आसानी से बता देंगे 8 और 7 15 होते हैं। पर हमें समझना है प्रक्रिया, यानी संक्रिया कौन सी यूज हुई है। 15 हमारा कैसे आया? 7 में हमने क्या जोड़ा? ये जोड़ का चिन्ह होता है। 7 में हमने 8 को जोड़ा तो हमारा ये 15 आ गया। ठीक है, ये हमारी क्या है? योग की संक्रिया है। तो ये तो हमारी अंकों पर योग की संक्रिया हो गई। ठीक इसी प्रकार जो है हम बीजीय संख्याओं या अक्षर संख्याओं पर योग की संक्रिया को करेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए x और 3 का योग क्या होगा? ठीक है, x और 3 का योग, तो सिंपल सी बात है, संक्रिया क्या है? इसमें जोड़ की संक्रिया होगी, तो x प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया। यानी x प्लस 3 जो है हमारा योग हो गया। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कहा जाए a और b का योग, तो a का और b का योग कैसे निकालेंगे? भाई दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस b, तो ये हमारी संक्रिया हो गई a प्लस b, ये हमारी योग की संक्रिया हो गई। अब देखिए अंतर की संक्रिया। अंतर की संक्रिया समझते हैं। मान लीजिए कहा जाए आपसे 10 में से 2 घटाइए, तो आप तुरंत बता देंगे 10 में से 2 गया 8। ठीक, पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बना इसका, यानी ये आया कैसे? आया ऐसे कि 10 थे, इसमें से हमने 2 कम कर दिए, यानी घटा दिए, यानी 10 माइनस 2 कर दिए, तब ये हमारा 8 आया। ठीक है। इसी प्रकार अगर x में से 3 घटाने हो तो हम क्या करेंगे? x में से 3 घटा देंगे, x माइनस 3, बस इतना ही तो करना है कि नहीं है। इसी प्रकार मान लीजिए a में से b घटाना है, तो हमारा a माइनस b हो गया। सिंपल था। देखिए बीजगणित में हमेशा ध्यान रखना है कि जो है समान राशियां ही जुड़ती हैं और समान राशियां ही घटती हैं। कहने का मतलब है, अगर आपसे ये कहा जाए 4 केले और 5 सेब जोड़िए, कितना हुआ? हैं? तो 4 सेब और 5 केले आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो 4 सेब हैं और वो 5 केले हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए 4 केले और 5 केले जोड़िए, तो आप आसानी से बता सकते हैं 4 और 5 9 केले हो गए हमारे। ठीक है, चलिए इसको आगे अभी हम और पढ़ेंगे, तब इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग अभी संक्रियाओं को समझ लें। ठीक है, ये हो गई हमारी अंतर की संक्रिया। इसी प्रकार गुणा की संक्रिया। जैसे गुणा की संक्रिया में क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कहा जाए 4 का 5 गुना, 4 का 5 गुना कितना होता है? 4 पंजे 20,
है ना। तो ये आया कैसे, 4 गुणा 5, यानी 4 का गुणा 5 में कर दिया तो हमारा 4 पंजे 20 आ गया, यानी 4 का गुणा 5, 4 का गुणा 5, ये गुणा का चिन्ह है, यही हमारा क्या है, गुणा की संक्रिया है। ठीक है। अगर मान लीजिए कहा जाए x का 4 गुना, तो x का 4 गुना कैसे निकालेंगे, x गुणा 4। ठीक है। तो x का गुणा 4 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 4x। ठीक, x का गुणा 4 से करेंगे तो 4x आएगा। इस 4x का मतलब हुआ 4 गुणा x। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार मान लीजिए x का y गुना, तो x का y गुना हमारा कितना होगा, x गुणा y, यानी x y। ठीक, x y लिखा है, इसका मतलब x गुणा y। कहीं भी अगर मान लीजिए 5a लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, 5 गुणा a। ये हमारी होती है गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया में एक छोटी चीज और सीखनी है, अगर 1 का गुणा a से करें तो 1a, तो 1a ना लिख के अब क्या लिखेंगे, ओनली a। ठीक है, केवल a लिखेंगे, 1a नहीं लिखेंगे, a का मतलब ही एक a होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग भाग की संक्रिया को समझते हैं। भाग की संक्रिया सिंपल सी बात है, जैसे 15 भागे 3, इसका मतलब क्या हुआ, 15 में हमें 3 से भाग देना, यानी 15/3। उत्तर क्या आ गया हमारा, 3 5 15, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी भाग का चिन्ह है। ये क्या है, ये देखिए एक डंडा ऐसा, ऊपर 2 बिंदी, ये हमारा भाग का चिन्ह होता है। और नॉर्मली हम लोग भाग कैसे करते हैं, जैसे 3 से भाग देंगे 15 में, ये हुआ। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसका दूसरा रूप क्या है, 15/3। ठीक है। जो भाग देते हैं इसे हम बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। ठीक है। तो इस तरीके से भाजक आपका ये बाहर होता है, भाज्य इसके अंदर होता है। और इसमें क्या होता है, भाग का चिन्ह लगाने के बाद जो संख्या लिखी होती है वो हमारा भाजक होता है। यानी भागे 3 का मतलब 3 हमारा भाजक है, और किस में भाग देना, 15 में देना, ये हमारा भाज्य है। ठीक, इसी प्रकार a का भाग अगर मान लीजिए 3 से देना है तो हमारा क्या मतलब हो जाएगा, a/3। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए हमें a b का भाग देना है b से, तो उसका मतलब क्या हो गया, ab/b। अब देखिए ab/b, अब ab का मतलब हमने क्या समझाया था, ab का मतलब a गुणा b/b है ना। b से b में भाग देंगे तो b से b चला गया, b एकन b है का नहीं, है कि नहीं, क्या बचा हमारा a। ये हमारी भाग की संक्रिया हो गई। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। जैसे कि हमारा ये प्रश्न है, अक्षर संख्या x और 7 का योगफल। तो अक्षर संख्या x और 7 का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, योगफल पूछ रहा है तो x + 7, ये हमारा योगफल हो गया। देखिए x अलग राशि है, 7 अलग राशि है। 7 क्या है हमारा, अचर राशि है, x क्या है हमारा, चर राशि है। तो ये अलग अलग राशियां हैं, ये आपस में ना जुड़ेंगी ना घटेंगी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे समान पद असमान पद, है ना, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स जो होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं घटते हैं, समान पद। ठीक है। तो अगला देखते हैं, 5 में से y घटाने पर अंतर कितना होगा। तो 5 में से y घटाने पर अंतर कितना होगा, 5 में से कम हो जाएंगे y, 5 - y। ठीक है, 5 में से y कम हो गए, 5 - y। कोई दिक्कत, सिंपल था, सिर्फ प्रक्रिया लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। आगे हम और पढ़ेंगे डीपली, जब आगे प्रश्न आएंगे तो कैसे और भी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल चीज़ों को समझ रहे हैं जिससे हमें समझ में आए, प्रक्रिया समझनी है हमें, इसमें प्रोसेस क्या है। घटाने का मतलब माइनस, जोड़ने का मतलब प्लस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अगर अलजेब्रा आता है तो ये वीडियो देखेंगे ना
तो आपको पूरा अलजेब्रा अच्छे से आने लगेगा। यही मेरी कोशिश है कि बच्चों, आप लोगों को अगर अलजेब्रा समझ में नहीं आता, बीजगणित समझ में नहीं आता, तो एकदम छोटे से, बिल्कुल कहते हैं ना जड़ से, तो जड़ से लेके चल रहे हैं एकदम। ठीक है, जड़ मजबूत होगी तो आगे हमारा वृक्ष भी मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। प्रक्रिया समझ रहे हैं, प्रक्रिया। ठीक है, जैसे ए बी, अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी और डी का योगफल बताना है। एक राशि ए बी सी है और दूसरी राशि डी है, तो योगफल बताना है, ऐसे जोड़ देंगे, ए बी सी प्लस डी हो गया। ठीक है, अब इसमें बता जीरो गुणा वाई का मान बताइए। जीरो गुणा वाई, तो हम लोग जानते हैं जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो का गुणा वाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। वाई में करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा ये समझेगा वाई में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीरो का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, चाहे चर संख्या हो चाहे अचर संख्या हो, जीरो में ये पावर होती है कि वो अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो वो जीरो कर देगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला कह रहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मतलब क्या होता है, अभी समझाया था हम लोगों ने, x गुणा y। कहीं भी x y लिखा है तो x y का मतलब x गुणा y। कोई भी संख्या, जैसे 4y लिखा है, 4y का मतलब 4 गुणा y। ठीक है, तो अब कह रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 1, तो मान निकालना है। तो x बराबर 1 क्या है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे। y का मान क्या है, 1 है, तो y का मान 1 है, तो y की जगह 1 लिख देंगे। तो 1 एकन 1 हो गया। तो x y का मान हमारा कितना निकल आया, 1 निकल आया। अब x को 30 से विभाजित करने पर भागफल कितना होगा, तो x को 30 से विभाजित करेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, x बटे 30 आएगा। ठीक है, x बटे 30, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10 है। ठीक, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक संख्या 5 होती, दूसरी संख्या 7 होती, है ना। एक संख्या 5 होती, दूसरी संख्या 7 होती, तो अगर इसका योगफल बताते तो क्या करते, 5 धन 7, यही तो करते, 5 में 7 जोड़ते ना, तभी तो अंतर आता। तो हमें प्रक्रिया समझनी है। प्रक्रिया क्या करेंगे, जोड़ की प्रक्रिया करेंगे। तो भाई संख्या x की 5 की जगह x है, तो x और दूसरी संख्या 7 है, इसका योगफल निकालना है, इसे जोड़ना है। कितना आ गया हमारा, x प्लस 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। इस कथन को मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त करना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, व्यापार में क्या होता है, व्यापार में हम कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के बाद कुछ लाभ लेते हैं, उसे बेच देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई चीज खरीद ली और वो हमारी नहीं बिक रही है ना। हमने खरीदी 100 में, पता चला मार्केट डाउन हो गया और उस चीज की कीमत डाउन हो गई। अब 100 की चीज 90 में ही रह गई। तो वो 100 की चीज 90 में रहेगी तो कोई भी दुकान, जो आपका कस्टमर है, वो 100 की चीज 90 की हो गई है तो 90 में ही लेने की कोशिश करेगा ना, वो 100 में क्यों लेगा। तो इस केस में उसे हानि भी जाती है ना। तो कहने का मतलब है हानि कब होगी, देखिए हानि कब होगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ लीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई चीज बेची जाती है। तो सिंपल हानि कब होगी, हानि सीधी बात है जब हम खरीदें कितने में, खरीदें ज्यादा में और बेचें कम में। यानी 100 रुपए का माल अगर हमारा 90 में बिक रहा है तो सीधी सी बात हमको हानि होगी। कहने का मतलब है क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य हमारा कम होगा। सिंपल सी बात है, खरीदी हमने ज्यादा में और बेची हमने कम में, तो हमें हानि हो जाएगी, तभी तो हानि होगी। तो क्या करेंगे हम, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, 90 में बेचा, 100 रुपए क्रय मूल्य, 90 विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, 100 में से 90 घटा के ना, यानी क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटा देंगे, तभी तो हानि निकलेगी। तो हानि बराबर समझ में आया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
इतना समझ में आया हानि? अब हमें करना क्या है, इस कथन को मूल संक्रियाओं के चिन्हों के साथ व्यक्त करना है। तो इसमें मान लीजिए इसे कैसे लिखेंगे, माना हानि बराबर एल और क्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस ना मान के इसे हम एक्स मान लें, ठीक है, और विक्रय मूल्य को हम वाई मान लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एल बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एल बराबर एक्स माइनस वाई। तो ये मूल संक्रियाओं को क्या है, हमने इसको चिन्हों की सहायता से व्यक्त कर दिया हमने, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य को, ठीक है। अगर हम इसे कॉस्ट प्राइस का सी ले लें और सेलिंग प्राइस का एस ले लें तो ऐसे भी ले सकते हैं, एल बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं, ठीक है। ये हमारी स्वेच्छा होती है, कोई भी राशि ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हमें ऐसी लेना है, सी ही लेना है, एक्स ही लेना है, वाई लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छी लगती है वो आप मान सकते हैं उसे, और उसके हिसाब से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और एडवांस पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि इजी वे में बच्चों को समझाया जा सके, जिससे वो इस चीज़ को जाने कि मैथमेटिक्स कोई हवा नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा समझने का फेर है, ठीक है। तो प्रयास करेंगे, 100% समझ में आएगा, और आप सीखते रहिए, हम सिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।